आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से दुनिया भर में मेमोरी चिप की कमी हो रही है, लेकिन जहां पीसी खरीदने वाले बढ़ती कीमतों को लेकर परेशान हो सकते हैं, वहीं भारत की एक आईसीटी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को इससे असल में फायदा हो सकता है। वो कंपनी है राशि पेरिफेरल्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर के तेजी से बढ़ते चलन के कारण दुनिया भर में ड्रैम और नंद की सप्लाई कम हो रही है, जिससे मेमोरी की कीमतें बढ़ रही हैं। राशि पेरिफेरल्स को मजबूत ओईएम पार्टनरशिप, एंटरप्राइज की मांग, मार्केट शेयर में बढ़ोतरी और सेमीकंडक्टर व टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के क्षेत्र में विस्तार से फायदा हो रहा है, जिससे Q1 FY27 में कंपनी का प्रदर्शन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स के तेजी से बढ़ने से ड्रैम और नंद मेमोरी चिप्स की सप्लाई कम हो रही है, जिससे दुनिया भर में हार्डवेयर की कीमतें बढ़ रही हैं। भारत की प्रमुख आईसीटी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी राशि पेरिफेरल्स इस ट्रेंड को अपने लिए ग्रोथ के मौके के तौर पर देख रही है। कंपनी के पास ग्लोबल ब्रांड्स के पीसीएस, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स का बड़ा पोर्टफोलियो है। 5,800 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड के शेयर 883 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं और इनका पे 18 है, जबकि इनकी इंडस्ट्री का पे 27 है। फरवरी 2024 में लिस्टिंग के बाद से इन शेयरों ने 140% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। आई की वजह से मेमोरी की कमी राशि पेरिफेरल्स के अनुसार आईसीटी मार्केट को 3 बड़े ट्रेंड आगे बढ़ा रहे हैं। विंडोज 10 पीसी को बदलना, एआई एनेबल्ड पीसी और आई की वजह से मेमोरी की कमी। जैसे जैसे आई डेटा सेंटर एचबीएम की मांग बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन पारंपरिक ड्रैम और नंद से हटकर दूसरी तरफ जा रहा है, जिससे सप्लाई कम हो रही है और मेमोरी की कीमतें बढ़ रही हैं। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि कीमतों के लिए यह अच्छा माहौल 2028 तक बना रह सकता है, जिससे यूनिट की बिक्री पर संभावित दबाव के बावजूद हार्डवेयर मार्केट की कुल वैल्यू बढ़ेगी। वाई प्राइसेस आर राइजिंग मैनेजमेंट का मानना है कि मौजूदा हार्डवेयर साइकिल अलग है, क्योंकि मेमोरी, एचडीडी और सीपीयू की ज्यादा कीमतें पीसी की कम बिक्री की भरपाई कर रही हैं। भले ही ग्लोबल पीसी शिपमेंट में 10% तक की गिरावट आए, फिर भी कुल मार्केट वैल्यू बढ़ सकती है। इस ट्रेंड के FY27 तक जारी रहने की उम्मीद है, हालांकि जून तिमाही के बाद कीमतों में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी हो सकती है। कमर्शियल ग्राहक भी कीमतों में संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए पहले ही खरीदारी कर रहे हैं। राशि's कंपेटिटिव एज मैनेजमेंट का मानना है कि सप्लाई की कमी से उन बड़े आईसीटी डिस्ट्रीब्यूटर्स को फायदा होता है जिनके ओईएम के साथ मजबूत संबंध है, जिनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेहतर है और जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है। इससे उन्हें बेहतर प्रोडक्ट एलोकेशन मिल पाता है और वे छोटे कॉम्पिटिटर्स से मार्केट शेयर हासिल कर पाते हैं। 30 से ज्यादा सालों के अनुभव और एनवीडिया, इंटेल और एएमडी जैसी ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ मजबूत संबंधों के कारण राशि पेरिफेरल्स का मानना है कि वह सप्लाई की कमी के दौरान भी प्रोडक्ट्स की अच्छी उपलब्धता बनाए रख सकती है। तिमाही में शानदार परफॉर्मेंस, कीमतों के अच्छे माहौल की वजह से कंपनी ने अब तक के सबसे अच्छे तिमाही नतीजे हासिल किए। कंसोलिडेटेड आधार पर कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 61.9% बढ़कर 5,102 करोड़ रुपए हो गया, जबकि EBITDA 55% बढ़कर 173 करोड़ रुपए हो गया। टैक्स से पहले का प्रॉफिट 73% बढ़कर 139 करोड़ रुपए हो गया, जबकि टैक्स के बाद का प्रॉफिट 69% बढ़कर 105 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी का पट मार्जिन सुधरकर 2.05% हो गया। अपनी ग्रोथ के अलावा कंपनी ने लगभग 19.5% का अब तक का सबसे ज्यादा सालाना रोस और लगभग 19.8% का रो हासिल किया, जो बेहतर कैपिटल इस्तेमाल को दिखाता है। इसका वर्किंग कैपिटल 56 दिनों पर अच्छी तरह मैनेज किया गया, जिसमें इन्वेंट्री डेज 55, डेटर्स डेज 41 और क्रेडिटर्स डेज 40 रहे। कंपनियों की ओर से मांग में तेजी, हार्डवेयर की कीमतें बढ़ने के बावजूद कंपनियों की ओर से मांग मजबूत बनी हुई है। राशि पेरिफेरल्स का लगभग 60 से 65% रेवेन्यू बिजनेस ग्राहकों से और 30 से 35% कंज्यूमर्स से आता है। भारत में मांग मजबूत बनी हुई है क्योंकि कंपनियां टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रही हैं। इसे डिजिटाइजेशन, आर्थिक विकास, शिक्षा पर खर्च और तेजी से हो रहे डेटा सेंटर विस्तार का समर्थन मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन से आगे राशि पेरिफेरल्स VDA इन्फो सॉल्यूशंस में 67% हिस्सेदारी खरीदकर ज्यादा मार्जिन वाले टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के क्षेत्र में अपना विस्तार कर रही है। VDA इन्फो सॉल्यूशंस सिस्टम इंटीग्रेशन, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, मैनेज सर्विसेज और डेटा प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस जैसी सेवाएं देती है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि इन सेवाओं से लगातार रेवेन्यू मिलेगा, ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत होंगे और ज्यादा मार्जिन हासिल होगा।
शुरुआत में इंटीग्रेटेड सर्विसेज कुल रेवेन्यू में लगभग 5% का योगदान दे सकती है, जबकि मुनाफे में इनका योगदान काफी ज्यादा होगा। सेमीकंडक्टर का विस्तार राशि पेरिफेरल्स के लिए सेमीकंडक्टर विकास का एक मुख्य केंद्र बने हुए है। कंपनी ने जापान की रेस्टार कॉर्पोरेशन के साथ एक जॉइंट वेंचर जेवी बनाया है, जिसमें राशि की 74% हिस्सेदारी है। इसका मकसद इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव इस्तेमाल के लिए इमेज सेंसिंग सॉल्यूशन विकसित करना है। इस वेंचर में जापानी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर शामिल होगा और अगले 2 सालों में 50 से ज्यादा इंजीनियरों को नौकरी पर रखने की योजना है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट 2030 तक $150 अरब तक पहुंच जाएगा, जो लंबे समय में विकास का एक बड़ा मौका दिखाता है। आगे का रास्ता मैनेजमेंट FY27 को लेकर पॉजिटिव है। इसकी वजहें हैं एंटरप्राइज की मजबूत डिमांड, विंडोज 10 को बदलना, AI एनेबल्ड PC और कंपोनेंट की स्थिर कीमतें। राशि को उम्मीद है कि मार्केट शेयर में बढ़ोतरी, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी सर्विसेज और सेमीकंडक्टर के विस्तार से लंबे समय में ग्रोथ होगी। हालांकि कीमतों में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी हो सकती है, लेकिन मजबूत डिमांड और इंडस्ट्री के अच्छे ट्रेंड से मुनाफे वाली ग्रोथ को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।